हम इस समय अपने टीम के साथ शिवद्वार मंदिर देवाधिदेव महादेव और संपृक्त शिवाशिव की प्रतिमा है यहाँ पे उमा महेश्वर, जिसे गुप्त काशी परिभाषित किया जाता है। गुप्त काशी यानी सोनभद्र के अघोरी से लेकर के, अघोरी यानी गोठानी से लेकर के, और यह पूरा इलाका गुप्त काशी में आता है। और 10वीं शताब्दी में मिर्जापुर लिखियर लिखता है कि इसे दक्षिण काशी और द्वितीय काशी कहा जाता रहा। उत्तराखंड में देखेंगे तो उत्तर काशी, यहाँ देखेंगे दक्षिण काशी। उत्तराखंड में देखेंगे केदारनाथ के पहले तो गुप्त काशी, यहाँ भी गुप्त काशी। सोनप्रयाग का संगम वहाँ भी है, सोनप्रयाग का संगम यहाँ भी है। सोन और दो नदियों का संगम वहाँ, दो और यहाँ 3 नदियों का संगम है गोठानी में। तो इस तरह से गुप्त काशी का चित्र कहा जाता है। और यहाँ की मूर्ति अनादिकाल से बड़ी प्रचलित रही है। 10वीं शताब्दी में इसका जो इतिहास लिखा गया गजटियर में कुछ आया है उल्लेख। उससे पहले ये 7वीं शताब्दी की प्रतिमा है जो यहाँ पे आज दर्शन के लिए प्रचलित है और विश्व में बड़ी ही मान्य प्रतिमा है। ये कालिदास के एक श्लोक की पूरी अनुकृति है, कुमार संभव में उल्लेख है इसका। और कालिदास के भर्तृहरि के आने जाने का मार्ग उज्जैनी से चुनार का, यहाँ से 10 किलोमीटर पूर्व की तरफ से ही मार्ग हुआ करता था, जिसके अवशेष मिर्जापुर जिले के लूसा छत्तीसगढ़ के इलाके में कुछ रास्ते के अवशेष मिलते हैं। उसी तरह से यहाँ देखा जाए तो वो ये मूर्ति, ये प्रतिमा मोती महतो नाम के व्यक्ति यहीं बगल में तालाब के पास हल चलाते हुए उन्होंने प्राप्त की थी। टोड़ हल्का लग गया था, फार सर पे हल्का सा, वो लगा हुआ है अभी तक। और 1942 फसली में यह प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसकी स्थापना यहाँ पे की गई। कच्चे कमरे को बना करके स्थापना की गई और धीरे धीरे इसका विस्तार होता गया। 1982 में जगत गुरु शंकराचार्य, वासुदेवानंद सरस्वती, विष्णु देवानंद जी ये यहाँ पे आए और उन्होंने पुनः प्राण प्रतिष्ठा की और शिवलिंग की स्थापना भी की, नंदी की स्थापना भी की गई। धीरे धीरे यह बृहद रूप पकड़ा और कांवड़ यात्रा की शुरुआत हम लोगों ने 1986 में शुरू कराई थी। इसमें 11 लोग कांवड़ यात्रा के लिए गए थे। मिर्जापुर के बरिया घाट से जल लेकर आते समय 11 लोग गए थे और जिसमें से 8 ही आके जलाभिषेक कर पाए थे। 3 का नियम काठिन्य से व्रतभंग हो गया था। धीरे धीरे हम लोगों के सहयोग से, उनकी सेवा करते रहने से आज लाखों की संख्या में यहाँ पे कांवड़ यात्रियाँ आते हैं। उनकी कोई गणना नहीं है। हम लोगों के मन में विचार आया था, मार्केट में बैठे थे हम, तो एक घनश्याम दास केडिया है, उनकी दुकान पे बात चलने लगी। हमने उसी समय 86 के दौर में हमने कहा कि नहीं, बैजनाथ धाम की तरह यहाँ भी कांवड़ यात्रा शुरू होनी चाहिए। लेकिन वो प्रक्रिया फिर आगे बढ़ती गई। तो ऐसे ही ये प्रथा चल रही है। सहस्त्रलिंगी शिव यहाँ जो जमीन के अंदर मिलते हैं, मूर्तिकला यहाँ पे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। मूर्तिकला रहती का विकास है यहाँ पे। जब कभी 7वीं से 11वीं तक के समय में राज्य था, उसकी ये बनावट की राजधानी हुआ करती थी। निर्माण कला की, शिल्प कला की ये राजधानी हुआ करती थी। ऐसे ही यहाँ पे वो प्रतिमाएं आज पाई जाती हैं। तो यहाँ पे बगल में देखें, पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे चौतरफा घेरा करके, पेड़ तो अब शायद स्थापना की स्थिति में नहीं है, पेड़ तो कट गया है, आम का पेड़ जिसको सूखते, लेकिन वहाँ पे सारी मूर्तिकला आप देखें तो कलश है, शिवलिंग है। शिवलिंग यहाँ 5 प्रकार के पाए जाते हैं। मतलब एक तो शिवलिंग जो जैसे होते हैं हमारे वो, और एक चौकोर आकृति में, फिर पीछे धार निकलने की, ऊपर वृत्ताकार, वो अंडाकार, ऊपर में किसी में ऊपर चपटा किया हुआ। इस तरह से 5 प्रकार के शिवलिंग इस पूरे क्षेत्र में पाए जाते हैं। अलग अलग विधाओं की प्रतिमाएं हैं यहाँ पे। नर कंकाल की प्रतिमा पाई गई, तो दुर्गा देवी की प्रतिमा पाई गई कंदरा में, विष्णु की प्रतिमा पाई गई। इस तरह से यह पूरा क्षेत्र बड़ा समृद्ध रहा है और धीरे धीरे ये प्रसार की ओर बढ़ रहा है। चाहे वो कांवड़ यात्रा से देखें, शिवरात्रि के मेले से देखें, चाहे अन्य महोत्सवों से देखें, इस तरह से बहुत सारे महोत्सव आयोजित यहाँ पे हो रहे हैं। और कम से कम काशी विश्वनाथ वाराणसी के बाद ये दूसरा स्थान है नज़दीक में, वो काशी, और ये दक्षिण काशी या द्वितीय काशी कह लें जो उल्लेख है। तो वो ये यहाँ पे इतने कांवड़ यात्री आते हैं या इतने भक्तजन आते हैं। दोनों मंडल, वाराणसी मंडल, काशी मंडल और मिर्जापुर मंडल विंध्याचल में ये एकमात्र स्थान है जहाँ पे इतने लोग आते हैं दर्शन करने।
हमारा नाम बा निखिलगिरी, श्री द्वार मंदिर का पुजारी है। और यहाँ कांवड़ यात्रा 1986 से शुरू हुआ था और अब तक चल रहा है। मूर्ति की स्थापना के बारे में आपका क्या कहना है? मूर्ति का स्थापना में आज कम से कम 3 पुश्तानी हो गया। 3 पुश्तानी हो गया। हम लोग तो नाती पोता हैं, हम लोग भाई कार्यक्रम नहीं आगे तक जानते, यही जानते हैं 3 पुश्तानी हो गया। यहाँ जब लोग बसे तो खुद हर लगवाए तो हर में भोलेनाथ फंसे, उसी में थोड़ा भोलेनाथ को फंसा तो उसी में दूध है और खून दोनों निकले, और दूध को खून निकले तो उसके खुदाई हुआ तो भोलेनाथ प्रकट हुए। आज स्थापना वहीं दरे पे कहाँ निकले हैं, वहीं दरे पर श्री द्वार मंदिर पे स्थापना है और वहीं दरे पर भोलेनाथ बैठे हैं। कांवड़ यात्रा कब शुरू हुई, क्या क्या इसके बारे में? इसके बाद कांवड़ 1986 से कांवड़ यात्रा हम लोगों ने शुरू कराई। जी हमने शुरू कराई, हम लोगों ने मिलकर के। 1986 से मतलब ये चालू होगा कांवड़ यात्रा से, मतलब कांवड़ यात्रा बढ़ने लगा, संख्या बढ़ने लगी, आने लगे लोग और जनता लाखों 2 लाख लोग अब जुड़ गए। यहाँ के क्षेत्र के लोगों का भी बड़ी श्रद्धा बा, बड़ी मान्यता बा कि शंकर जी के यहाँ हर तरह की मनोकामना पूर्ण हो जाला। यहाँ सावन में कांवड़ यात्रा का भी काफ़ी प्रचलन बा। अब बहुत दिन से काफ़ी संख्या में 50-50 हज़ार तक लोग आवन कांवड़ लेके। यहाँ लोग नारियल भी बांधन है, जैसे कोई चुनाव लड़ता है, कोई मुकदमा बा और कोई कोनो संकट में फसल बा तो यहाँ लोग एक तरह का नारियल भी बांधन है। शंकर जी से मान्यता है कि प्रभु हमारी कार्य पूरा करावो। फिर बहुत मतलब धार्मिक आस्था के से जुड़ा हुआ मूर्ति भाई, और कई लोगों के एक प्रत्यक्ष लाभ भी बा। हाँ, वही एक डीएम साहब थे यहाँ पे, मिर्जापुर जनपद था ही, वो आए तो उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई भगवान जी की कृपा से। उस समय उन्होंने ही शंकराचार्य जी का कार्यक्रम लगवाया। और यहाँ पर बहुत पहले जब कमलापति त्रिपाठी उस समय रेलवे मंत्री थे तो यहाँ आए थे हेलीकॉप्टर से और उन्होंने भी दर्शन किया था। अभी इसमें पिछले साल मनोज तिवारी यहाँ पर आए थे सांसद जी के प्रचार में, छोटेलाल जी के, तो वो कहे कि हम भी आकर यहाँ दर्शन करेंगे। और वो 1-2 लोगों से कहे भी एक बार हमको श्री द्वार दर्शन करना है। मतलब कुल मिलाकर के मूर्ति प्राचीन मूर्ति है और इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का विश्वास है और बहुत इससे लाभ भी है लोगों को। कई प्रांत से यहाँ MP से हर प्रांत, छत्तीसगढ़ से, बिहार से, बड़े बॉम्बे से लोग आते हैं अभी। अब बनारस की बातें छोड़ दीजिए, बॉम्बे से लोग यहाँ आए हैं। ठीक। हमारा नाम शेषवंत कुमार विश्वकर्मा है और उम्र लगभग 45 साल है और हम लोग यहाँ चुनार से आए हुए हैं। हमारे माता जी हैं टीचर थी प्राइमरी स्कूल में, उसी की बनस्पत हम लोग इसी जगह हम लोग बस गए। और इस मंदिर प्रांगण में से संबंध मेरा आज लगभग 40 सालों से है और यह बहुत ही प्राचीन मूर्ति है, 11वीं सदी की मूर्ति है। और इस मूर्ति को एक मोती महतो नाम के जमींदार थे, वो पाए थे और उसकी स्थापना यहाँ पे किए। इसके बाद इस मंदिर का निर्माण श्रीमती अविनाश कुंवर बहुरिया द्वारा 1942 में किया गया। और यहाँ बहुत प्राचीन समय से शिवरात्रि पे मेला लगता है और एक यहाँ यज्ञ भी होता है बहुत प्राचीन, लगभग 58-60 साल के लगभग हो गया उस यज्ञ को, जबकि आज तक वह यज्ञ कहीं बंद नहीं हुआ। लेकिन आज कोरोना महामारी के चलते वह इस साल यज्ञ नहीं हुआ है, लेकिन इसके पहले एक फरवरी माह में यज्ञ हुआ था और वह यज्ञ मानस महायज्ञ के नाम से किया गया था। और एक यहाँ लोकगीत का भी कार्यक्रम चलता है, लगभग 36 वर्षों से अनवरत चलता रहा है, जो कि माननीय मुन्नर यादव द्वारा, धर्मौली के रहने वाले हैं, उनके द्वारा चलाया जाता है। और जो है ये क्या कहते हैं, शिवरात्रि, बसंत पंचमी और सावन के मेले में बहुत ही बड़ा मेला लगता है यहाँ, जहाँ के लाखों कांवड़िया आते हैं सावन के महीने में और पब्लिक आती है जो एक शिवरात्रि के महीने में। और यह मूर्ति बहुत ही प्राचीन है, 11वीं सदी की मूर्ति है। BHU के शोध संस्थान द्वारा इसको बताया गया है।
अच्छा बताइए, मान लें कि जब कार्यक्रम होता है, वो जो बता रहे हैं कि आप मुन्नर यादव द्वारा कार्यक्रम होता है, तो किस क्षेत्र के कलाकार आते हैं, कितने? ये हमारे लगभग उस लोकगीत कार्यक्रम में जो है कि लगभग उत्तर प्रदेश के लगभग सारे जिलों से कार्यक्रम होता है और सारे जिलों से कलाकार आते हैं गायक करने के लिए। मान लीजिए कि इस मंदिर पर, मान लीजिए जो सोनभद्र में आपका शिवद्वार मंदिर है, जी जी जी, यहाँ पे वो जबरदस्त कार्यक्रम होता है। हाँ, जबरदस्त ये लगभग कार्यक्रम किस महीने में होता है? ये दीपावली अच्छा, के अच्छा। ठीक दूसरे दिन। मेरा नाम सावित्री दुबे है। यहाँ से हम कम से कम 6 साल के थे, तभी से अपना दुकान बनाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ बहुत सारे भीड़ होती हैं मिर्जापुर से और बरिया घाट से, सब लोग जल लेकर के आते हैं। यहाँ पे कम से कम लगभग 5 लाख तो कांवरिया से भीड़ होती है। मंदिर की सारी व्यवस्था बस यही सब है कि यहाँ पे पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। हर एक तरफ की यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, जैसी व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ पे तो व्यवस्था नहीं। निरंतर विकास हो रहा है। हाँ, धीरे धीरे व्यवस्था हो रहा है।